वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग आप लोग जो है हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक जीडीएस जो है, जीडीएस मतलब बीपीएम एबीपीएम दोनों के लिए बात कर रहा हूं कि 30,000 प्रति माह कैसे अर्न कर पाएंगे, उसी के रिलेटेड इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और 30,000 का मतलब ये नहीं है कि 30,000 इंसेंटिव का बात कर रहा हूं, मतलब सैलरी प्लस इंसेंटिव मिला के आप 30,000 प्लस इनकम कर सकते हैं। देखिए मैं कभी भी जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाता हूं। मैं भी जीडीएस बीपीएम पे वर्क करता हूं, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूं। और ये जो हम बताएंगे कि 30,000 प्लस प्रति माह कैसे अर्न कर सकते हैं, सैलरी प्लस इंसेंटिव, आप जो है पूरी वीडियो को पूरी तरह देखें, आप पूरी तरह समझ जाएंगे। और ये बीपीएम एबीपीएम दोनों के लिए है। कुछ इंसेंटिव जो है एबीपीएम को नहीं मिलता है, तो उसको छोड़ के हम आपको पूरा बताएंगे कि बीपीएम एबीपीएम को कौन कौन से इंसेंटिव मिलते हैं। और सैलरी प्लस इंसेंटिव जो है आपका 30,000 प्रति माह आप लोग अर्न कर सकते हैं, आराम से इजीली अर्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं है। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए बहुत सारा इंसेंटिव है। आप लोग न्यूली जीडीएस से हाल फिलहाल में ज्वाइन करने वाले हैं या जो ज्वाइन कर भी लिए उनको नहीं पता। देखिए कौन कौन चीज में इंसेंटिव है। देखिए अभी टीडी का इंसेंटिव है, उसके बाद नेट एग्रीगेशन का, जितना भी एसबी विड्रॉल होता है उसका भी, नेट एग्रीगेशन डिपॉजिट विड्रॉल का, नेट एग्रीगेशन का भी जो है परसेंटेज है, हम आपको ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बताएंगे। अभी समझा रहे हैं, उसके बाद जो है हम आपको लेटर के माध्यम से समझाएंगे, तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई सही बोल रहे हैं। लेटर के माध्यम से बताएंगे तब विश्वास होता है लोगों को। तो आपको पूरी तरह समझ गए कि जो है कौन कौन सा है। टीडी का है, कमीशन है, उसके बाद जो है नेट एग्रीगेशन का है, विड्रॉल डिपॉजिट का, जितना भी पीएसबी का होता है उसका है कमीशन। उसके बाद पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन है। आईपीबीपी में भयंकर है कमीशन। आईपीबीपी का प्रीमियम अकाउंट खोलिएगा तो उसमें और बहुत ज्यादा कमीशन है। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे, हम पूरा आपको बताएंगे किस प्रकार से आप लोग जो है 30K प्लस इनकम कर सकते हैं। देखिए ये सब कोई बताने वाला नहीं होता। आपको कोई बताएगा नहीं सच्चाई, अगर कोई बताएगा भी तो झूठ मूठ का बताएगा, ये है वो है। और देखिए उससे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए अभी किसी भी जीडीएस का जो है लेवल 1 पे ज्वाइनिंग हुआ है, उनको पता होना चाहिए कि एक और अपग्रेड लेवल है लेवल 2। अगर बीपीएम का लेवल 1 पे ज्वाइनिंग हुआ है उसका बेसिक 12,000 ही होगा, 4 घंटे का वर्क उनको मिलता है। उसके बाद जो है हर एक 6 मंथ पे इंस्पेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू रूल 3 मंथ पे भी हो जाता है। जब इंस्पेक्शन के दौरान हर एक साल में एक बार मिनिमम 1 ईयर का पूरी तरह एंगेजमेंट होना चाहिए, कहते हैं लोग, लेकिन 6 महीना में भी अपग्रेड हो सकता है। जब इंस्पेक्शन के दौरान अगर आपके बीओ पे वर्कलोड ज्यादा होता है तब आपका लेवल 1 से लेवल 2 में चल जाइएगा। अगर आपका लेवल 1 में 12,000 है तो अभी बीपीएम का जो है सैलरी 17.5 बन रहा है। अगर 14,500 हो जाएगा, 14.5 लेवल 2 का 5 घंटे का स्लैब अगर आपको अपग्रेड हो जाता है तो आपका पेमेंट 21,000 हो जाएगा। पूरी तरह आप लोग समझिए। अगर इस समय जो है एबीपीएम का आप चर्चा करेंगे, एबीपीएम का अभी 10,000 लेवल 1 में 4 घंटा का एबीपीएम डाक सेवक का, तो उसका पेमेंट 14,500 के करीब बनता है। और अगर लेवल 2 में अपग्रेड हो जाएगा, जिसका जो है बेसिक 12,000 है, तो उसका 17,500 हो जाएगा। तो पूरी तरह समझ रहे कितना डिफरेंस है। तो आप पूरी तरह समझ गए कि बीपीएम को लेवल 2 चल जाएगा तो कितना सैलरी बन जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो आपको जो है लेवल 2 इजिली जा सकते हैं। बिहार यूपी आराम से इजिली जा सकते हैं, बहुत सारे स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा जो है सर्कल्स में नहीं अपग्रेड करता है कितना भी वर्कलोड रहता है। लेकिन बिहार यूपी में स्पेशली बहुत सारा बीओ लेवल 2 में है, मतलब 21,000 उसको तो क्या सैलरी आ रहा है लेवल 2 के माध्यम से। पूरी तरह आप समझ गए। अब बच गया इंसेंटिव 9,000। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कमा सकते हैं। आपको पूरी तरह से लेटर के माध्यम से बताएंगे तो सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए अगर मैं आपका हेल्प कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने डिवीजन सर्कल में सर्कुलेट करें और अच्छे से बताएं कि भाई को चैनल का सब्सक्राइब कर दें, भाई के चैनल को, जिससे कि हम आपको भी अच्छी अच्छी नॉलेज इसमें प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू। और आपको हम लेटर के माध्यम से बताते हैं कितना इंसेंटिव है। भाई लोग आप लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। हम आपको बताए थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से स्कीम में कितना कितना इंसेंटिव मिलता है बीपीएम को। तो आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं 26/11/2018। उसके बाद जो है अपग्रेड नहीं हुआ है, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है, अभी तक वही चल रहा है। देखिए ये जो है, ये आप देख रहे हैं लेटर, ये एजेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस के अंदर एजेंट भी वर्क करते हैं। आरडी टीडी आरपीएलआई पीएलआई
आपको पता होना चाहिए वो भी प्राइवेट एजेंट होते हैं और जो है उनको कोड मिलता है अपने अपने स्कीम्स के अंतर्गत। तो पूरी तरह समझ गए। अब देखिए इसमें बीपीएम का कहाँ इंसेंटिव है हम आपको बताते हैं। देखिए अब जो है बीपीएम का इंसेंटिव यहाँ पे देख लीजिए, टीडी कमीशन टू बीपीएम, टाइम डिपॉजिट जो होता है उसमें बीपीएम का कमीशन किस प्रकार से होता है। अगर 1 ईयर का कोई टीडी करवा रहा है तो उसको 0.5% जो है जितना अमाउंट का होगा 0.5% उनको मिल जाएगा। सेकेंड ईयर का अगर 2 साल का टीडी करवाता है तो 1% मिलेगा, 3 ईयर का टीडी करवाएगा तो 1% मिलेगा, 5 ईयर का टीडी करवाएगा तो 2% मिलेगा। देखिए इसमें बहुत सारा लोग चतुराई क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई 5 ईयर का टीडी करवाना है, उसको क्या करते हैं कि उसका जो है जितना भी अमाउंट है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 1 ईयर में कर देते हैं तो उसका जो है 0.5% मिल जाता है। अब 0.5 इंटू 5 कितना हो गया, 2.5% उनको मतलब 0.5% एक्स्ट्रा मिल गया। तो बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, यहाँ पे देखिए एसबी कमीशन टू बीपीएम 1% ऑफ नेट एग्रीगेशन डिपॉजिट विड्रॉल इन फाइनेंशियल ईयर। हम आपको ये समझाएंगे कि 1% किस प्रकार से मिलता है, 1 ईयर में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एसएएस है और एमपीकेबीवाई एजेंट कमीशन है। एमपीके होता है महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेंट कमीशन होते हैं, आरडी के रूप में वर्क करते होंगे, देखते होंगे जो है पोस्ट ऑफिस का जो है लेके और वहां पे रुपया लेते रहते हैं दुकान से, हर एक दुकान से। तो उनके लिए भी देखिए क्या प्रावधान है, उनका आरडी का 4% है, उसके बाद टीडी का 0.5% है, एमआईएस का है 0.5%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 0.5% है, किसान विकास पत्र का 0.5% है। अब देखिए 1% का जो है बीपीएम जो है किस प्रकार से पूरी तरह से क्लेम कर सकता है पूरे ईयर्स में। अब देखिए क्या होगा, नेट एग्रीगेशन जितना भी जो है पूरी तरह से डिपॉजिट हुआ अप्रैल से लेकर फरवरी तक और जितना भी विड्रॉल हुआ, पूरी तरह आप समझिए जितना भी विड्रॉल हुआ नेट एग्रीगेशन क्या है, यहाँ पे देखिए डिपॉजिट हुआ अप्रैल से फरवरी तक, जितना भी डिपॉजिट हुआ विड्रॉल हुआ अप्रैल से मार्च तक, जितना भी फाइनेंशियल ईयर में उसको माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद उसका 1% जो है आपको मिल जाएगा उसका कमीशन। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए एक चीज और आपको हम बता देते हैं, टाइम डिपॉजिट में एक कंडीशंस है, उसके लिए जो है क्लेरिफिकेशन आया था 11/6/2020 को। जो टीडी आप करवाते हैं कि आपका जो है आपके डिलीवरी ज्यूरिडिक्शंस के अंदर, मतलब आपके बीओ के अंतर्गत जितने भी 4-5 गांव हैं उसी के अंतर्गत अगर वो आदमी बिलोंग करता है जो टीडी ओपन करवाया है, तभी आपको जो है इंसेंटिव मिल सकता है। पूरी तरह समझ गए। इंसेंटिव विल बी पेएबल टू जीडीएस एसपीएम जीडीएस बीपीएम, अगर उसी के ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत आता है तब। पूरी तरह आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं पीएलआई आरपीएलआई का क्या कंडीशंस है। पीएलआई आरपीएलआई में बहुत सारा जो है स्कीम्स होता है, डब्ल्यूएलए होता है, सीडब्ल्यूएलए होता है, ये होता है, ज्यादा लोग ये खोलते हैं, संतोष जिसे कहते हैं, जितने भी जीडीएस लोग होते हैं वही खोलते हैं और सब जो है नहीं खोलता है। अब देखिए इसमें इंसेंटिव क्या, अगर फर्स्ट ईयर का जितना भी प्रीमियम होगा उसका 4% मिलेगा अगर वो 15 साल तक जमा करेगा, या तो 15 साल तक, पूरी तरह समझ गए, 15 साल तक पूरी तरह समझ गए, 1 साल से लेकर 15 साल तक अगर जमा करता है वो, तो 4% वो जो प्रत्येक ये फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा उसका 4% इंसेंटिव मिलेगा। अगर 15 साल से ज्यादा का प्रीमियम है और 25 साल तक है तो उसको 10% का कमीशन मिल जाएगा। अगर 25 साल से ऊपर का है तो 20% मिलेगा फर्स्ट ईयर का जितना भी प्रीमियम जमा करेगा। मतलब 1 साल का जितना भी प्रीमियम जमा करेगा उसका जो है 4% मिलेगा, 10% मिलेगा, 20% मिलेगा। पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए उसको रिन्यूअल में मतलब सेकेंड ईयर से कितना मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे। अब देखिए एई उसमें एक आता है, उसका क्या मिलता है, लेस देन और इक्वल टू 15 ईयर। 15 ईयर तक जो है उसको 5% मिलेगा फर्स्ट ईयर का जितना भी प्रीमियम होता है। उसके बाद अगर 15 ईयर से ज्यादा का होता है तो 7% पूरे फर्स्ट ईयर का कमीशंस का आपको प्रीमियम का 7% मिलेगा। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए रिन्यूअल में क्या होता है, रिन्यूअल में क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे है न्यू इंसेंटिव्स स्ट्रक्चर्स ऑफ आरपीएलआई। ये जो था स्कीम्स जो है हम पीएलआई के रिगार्डिंग आपको बताए थे, और आरपीएलआई होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो जीडीएस लोग ओपन करते हैं। पूरी तरह आप लोग समझ गए। अब देखिए उसको क्या मिलता है हम आपको बताते हैं।
जीडीएस को जो है 10% मिलता है। फर्स्ट ईयर का जितना भी प्रीमियम होता है उसका 10% आपको मिल जाता है फर्स्ट ईयर। और उसके बाद जो है उसका रिन्यूअल होता है तो कितना मिलता है 2.5% रिन्यूअल प्रीमियम। मतलब सेकेंड ईयर से जितना भी प्रीमियम जमा हुआ उसका 2.5% मिलता है और फर्स्ट ईयर में मिलता है 10% का कमीशन। और जनरली जीडीएस यही खोलते हैं। जीडीएस का जो जितना भी स्कीम्स होता है, आरपीएलआई होता है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई का इंसेंटिव जो है वो सर्विस वाले लोग खोलते हैं, जो अगर अच्छे कंपनी में है वो सब खोल सकते हैं पीएलआई। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रोसीड्यूर होता है पीएलआई ओपन करने के लिए। तो पीएलआई के अंतर्गत इतना कमीशन था और आरपीएलआई जीडीएस खोलते हैं तो उसका 10% जो है फर्स्ट ईयर का जो है कमीशन मिलता है, जितने भी प्रीमियम फर्स्ट ईयर में जमा हुए। उसके बाद जो है एक और कंडीशन है कि टोटल पहले 12 मंथ का टोटल वो जो है प्रीमियम जमा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपको 10% मिलेगा। पूरी तरह समझ गए। अगर छोड़ देगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद रिन्यूअल में 2.5%। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए हम आईपीबीपी से रिलेटेड बताएंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स में। इसमें बहुत ज़्यादा इनकम है। अब देखिए ये जो प्रीमियम अकाउंट का एक दौर चल रहा है, प्रीमियम अकाउंट में अगर ओपन आप करवाते हैं तो 33 रुपया 80 पैसा आपको मिलेगा। अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ जो होता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है क्यों लोग लेता है, 25 रुपया करता था, उसमें लेता है कि हम जो है चला सके, गूगल पे, फोन पे इत्यादि चला सके, तो उसमें जो है 48 रुपया 83 पैसा मिलेगा। अब देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है, 149 प्लस जीएसटी कट ही जाता है। ठीक है, मिनिमम जो है 200 रुपया से लोग ओपन करवाते हैं, 300 से भी करवाते हैं, लेकिन 200 से ओपन हो जाएगा आराम से। अब देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज इसका प्रीमियम अकाउंट का है 99 प्लस जीएसटी, मतलब 110 रुपया के करीब लमसम ये कटेगा। तो पूरी तरह आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ और इंसेंटिव्स है आईपीबीपी से रिलेटेड हम आपको बताते हैं। आईपीबीपी का जो है एक माइक्रो होता है, ठीक है, माइक्रो एटीएम होता है, जिससे कि आप जो है एपीएस से किसी भी बैंक का विड्रॉल करवा सकते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो उसमें जो है 12.5% का कमीशन मिलता है। एक चीज और भी बता रहे हैं आपको, एसबी अकाउंट ओपन जब होता है, करेंट सेविंग अकाउंट, तो 7 रुपया पर अकाउंट मिलता है। करेंट अकाउंट ओपन होता है तो 45 रुपया पर अकाउंट मिलता है। उसके बाद आईपीबीपी और डीओपी से लिंक होता है तो अब तो बढ़ गया, पहले 30 रुपया मिलता था, अब शायद 45 या 50 रुपया के करीब मिलता है। ठीक है, तो अब बढ़ गया, तो आप पूरी तरह समझ गए। उसके बाद एपीएस के द्वारा जो है ट्रांजैक्शन होता है तो उससे भी मिलता है। पूरी तरह आप समझ गए। और ये काम जो है एबीपीएम भी कर सकते हैं, कोई भी तरह का इशू नहीं है। उसके बाद नेफ्ट के माध्यम से होगा तो उसका भी 25% मिलेगा। ठीक है, डोर बैंकिंग के माध्यम से जाइएगा तो 25% मिलेगा, डोर स्टेप ट्रांजेक्शन के माध्यम से। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि कहाँ कितना इंसेंटिव है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।